जिस प्रकार से जो हारता है मैदान में वो भड़काऊ भाषण का उपयोग, क्योंकि जब भी आरजेडी की बात होती है तो लालू यादव का चेहरा आता है। पहले भी नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार रहेंगे। कहा है कि देश में वोट चोरी हो रही है, जेनजी आ गया है इन्हें रोकने के लिए। इस तरह का बयान राहुल गांधी को देखिए, हमारा लोकतंत्र है और हमें संविधान पर भरोसा है। राहुल जी को ना तो संविधान पर भरोसा है ना लोकतंत्र पर भरोसा है, और हार की स्थिति में यहाँ जिंदगी से आज के तारीख में अगर कोई अपील करना चाहिए तो वोट डालने का अपील है। और जिस प्रकार से जो हारता है मैदान में वो भड़काऊ भाषण का उपयोग करता है। बिहार के लोकतंत्र में लोगों ने मन बना लिया है कि 6 तारीख को मतदान कहाँ करेंगे। मुझे लगता है कि राहुल जी को समझ में आ गया है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और उनकी समझौता पूरी तरह से विफल है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल जी ने अपने ही बयान से बिहार के पूरे अपने पार्टी के दल के और आरजेडी का भविष्य शिथिल कर दिया है, समाप्त कर। सेना में उच्च जाति ने अपना दबदबा रखा है, इस कारण से सेना को भी उन्होंने टारगेट किया, जाति से जोड़ा है, धर्म से जोड़ा है। मैं उनको बड़ा ही मैच्योर व्यक्ति समझता हूँ। हाँ। और जिस प्रकार से जो विषय इस देश में सेटल्ड है, जिन विवादों पर हम नहीं पड़ते, जो राष्ट्र हित का विषय, फौज का विषय चुनाव में लाना, वो भी बिहार के चुनाव में फौज का विषय लाना और फौज के में आरक्षण की बात करना, शायद देश के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। सभी विषयों पर संविधान में भी विमर्श हुआ है, देश में आरक्षण दिया गया है, हम आरक्षण के मर्यादा को भी समझते हैं और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों को भी समझते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे बयान उनके पार्टी के लिए और राहुल जी के हित के लिए अत्यंत घातक होगा, और वो भी बिहार चुनाव के पहले फेज के पहले ऐसा बयान अस्वीकार है। राजद ममता बनर्जी ने कहा है कि आग से मत खेलो, आग लगा दो। एसआईआर के मुद्दे पर आग लगाने की बात कही, बीजेपी को जलाने की बात कही है। देखिए, एसआईआर बिहार में हुआ, कल पहला फेज का चुनाव संपन्न होगा और उसके बाद 11 तारीख को दूसरा फेज होगा। एसआईआर किया गया और देश ने 12 अन्य राज्यों में भी घोषणा की। एसआईआर में तो मूल रूप से अदृश्य मतदाता, जिस पर कांग्रेस आज तक निर्भर रही है, उनको हटाने का है। मैं नहीं समझता हूं इस पर किसी प्रकार से आपत्ति होना चाहिए, और इसी कांग्रेस पार्टी और इसी विपक्ष ने उच्चतम न्यायालय तक गुहार लगाया, उन्होंने भी कोई रोक नहीं लगाया। तो ये एक प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग संपन्न करेगा और इस पर किसी का आपत्ति होना अनुचित है। समस्तीपुर में आरजेडी के सभा में कट्टे के गाने को प्रमोट किया जा रहा है, बोल रहे सुशासन की सरकार लाएंगे और कट्टे के गाने को प्रमोट कर रहे हैं। आरजेडी की चर्चा बिहार में कर नहीं रहा है, हम लोगों ने इस बार तय कर दिया है, क्योंकि जब भी आरजेडी की बात होती है तो लालू यादव का चेहरा आता है, और बिहार की जनता ने फिर से तय किया है। पहले भी नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार रहेंगे। इसके अलावा अब बिहार का कोई टैगलाइन